एवरीवन नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पटवार एग्जाम की तैयारी करने वाले विशेष विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपको याद रखना है, आज आपका एडमिट कार्ड हो चुका है जारी। मात्र आज से फ्रेंड्स आपके सामने 10 से 11 दिनों का समय बचा है। मेरे फ्रेंड्स सभी विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको संध्या कंप्यूटर के द्वारा संपूर्ण सिलेबस करवाया जा रहा है। कंप्यूटर रिलेटिव जो भी है, यानी कंप्यूटर का एक भी टॉपिक हम पीछे नहीं रख रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों को इस क्लास के अंदर जुड़ने के लिए सभी का संध्या कंप्यूटर की ओर से तहे दिल से स्वागत है। मेरे फ्रेंड्स बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बोल देता हूं कि आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रेंड्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको श्योर वहां से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार एक जोश और जुनून के साथ में, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड को, जिसे कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उसी फ्रेंड्स एमएस वर्ड को आज हम देखने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, इस वीडियोस को एंड तक अवश्य देखना ताकि आपके एग्जाम में आपको अच्छी से अच्छी हेल्प मिल सके। मेरे फ्रेंड्स एमएस वर्ड के 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 वीडियो और हम आपके लिए बनाएंगे ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स मैं बोल देता हूं कि लगभग हमने आधे से ऊपर सिलेबस कर दिया है। और फ्रेंड्स जो भी अभी बड़े बड़े चैप्टर रहे, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट से संबंधित और भी टॉपिक रहे हैं, उनको फ्रेंड्स हम यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे आपके सामने निचोड़ के रख देंगे ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो आपका यहाँ पे एग्जाम में आपको डाउटफुल पैदा करे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन के सामने आ चुका है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और सभी विद्यार्थी अपने निगाहें रखेंगे स्क्रीन के सामने। डॉक्यूमेंट के निश्चित स्थान, डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? बुकमार्क, हाइपरलिंक, मेल मर्ज या फिर मैक्रो। ये सभी के सभी फ्रेंड्स मैंने जो आपके सामने ऑप्शन रखे हैं ये एज इट इज आपके पटवार एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कमेंट करना है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुकमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बुकमार्क यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है और भी इसको समझना है कि हाइपरलिंक क्या होता है, मेल मर्ज क्या होता है और मैक्रोज क्या होता है। यानी सभी के सभी जो ऑप्शन मैं आपको करवा रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन आपके सामने एक करवा रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन से बनने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और इस ऑप्शन से जुड़े हुए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आपके सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसके विश्लेषण की ओर, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा बुकमार्क। क्या हो जाएगा? बुकमार्क हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और भी विश्लेषण देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे। आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है बुकमार्क। तो बुकमार्क आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो यह इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। पहली बात तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि बुकमार्क किस मेन्यू में उपस्थित होता है, तो आप बोलेंगे इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। और बुकमार्क करता क्या है? तो एक महत्वपूर्ण कमांड है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। यानी डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? बुकमार्क का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? बुकमार्क का उपयोग करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट फ्रेंड्स लिखा हुआ हाइपरलिंक। फ्रेंड्स आप चाहो तो इसको आप नोट कीजिए, मैं 100% दावा करता हूं यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर बनेंगे। हाइपरलिंक फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, ये एक ऐसा लिंक है, ये पे आप यहाँ पे याद रखना, ये एक आपको याद रखना इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है। इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल के होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के होती है। और आपको ध्यान देना है डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में किसी अन्य फाइल या तस्वीर को आप अगर लिंक करवाना चाहते हैं तो आप वहां पे किसका उपयोग कर सकते हैं? हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। मेल मर्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स। मेल मर्ज भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। मेल मर्ज क्या होता है? तो आपको याद रखना, ये
मेन्यू में उपस्थित होता है। ये किस मेन्यू में उपस्थित होता है? तो आप बोलेंगे मेल मर्ज होता है, मेलिंग मेन्यू में उपस्थित होता है। मेलिंग मेन्यू में उपस्थित एक महत्वपूर्ण कमांड होता है जो क्या कार्य करता है, आपको ध्यान देना है, जो किसी दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है? मेल मर्ज। यानी डॉक्यूमेंट में किसी दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना है तो आप मेलिंग मेन्यू से आप किसका उपयोग करेंगे? मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ मैक्रोज। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम 5 से 6 क्वेश्चन को निचोड़ के रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आशा है वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप एंड तक बने रहिए। आपको यहाँ पे उम्मीद रखनी है, हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखना है। आपको एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्रोज, फ्रेंड्स याद रखना है मैक्रोज क्या होता है? तो मैक्रोज व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। मैक्रोज कहां पे होता है उपस्थित? व्यू मेन्यू, व्यू कमांड में उपस्थित होता है। यह वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के छोटे प्रोग्राम होते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ में F8। क्या होती है? जिसकी शॉर्टकट की होती है, क्या होती है? अल्ट के साथ में F8 शॉर्टकट कुंजी होती है। इसका प्रयोग शॉर्टकट कुंजी बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी आप शॉर्टकट कीज वगैरह तैयार करना चाहते हो तो आप मैक्रोज का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक केवल ये था कि आप निश्चित लोकेशन पहुंचने के लिए किसका उपयोग करेंगे? बुक मार्क का। लेकिन बुक मार्क के संबंधित और भी सारे इंपॉर्टेंट उनको मैंने निचोड़ के आपके सामने रख दिया, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से किसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से किसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किसे बोलेंगे? मेरे फ्रेंड्स ध्यान देना, वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है MS वर्ड को। किसको बोलेंगे? MS वर्ड को क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी वर्ड की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बोलेंगे। आपको याद रखना है, एक्सेल को स्प्रेडशीट बोलेंगे, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन बोलेंगे और MS एक्सेल इसको बोलेंगे डेटाबेस बोलेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सभी के सभी एक्सटेंशन आपके सामने यहाँ पे मैंने प्रस्तुत कर लिया है। सभी विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे बात हो रही है पहले MS वर्ड की। तो MS वर्ड है, इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। MS वर्ड को कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अंदर जो बनने वाली जो फाइल होती है, वो क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट कहलाती है। इसके अंदर बनने वाला जो दस्तावेज होता है वो क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट फ्रेंड्स याद रखना, इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है और MS पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इसका जो पेज होता है पावर पॉइंट का, वो क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्लाइड कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम की दृष्टि से आप अंडरलाइन कीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आवश्यक रूप से देखने को मिलेंगे। MS एक्सेल को तो आपको याद रखना है कि MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। MS एक्सेल को कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अंदर जो बनने वाली फाइल होती है उसको बुक या वर्कबुक कहा जाता है। इसके अंदर जो आप फाइल तैयार करते हो, शीट को तैयार करते हैं, उसे वर्कबुक या फिर क्या बोलेंगे? बुक कहते हैं। यानी वर्कबुक या बुक कहेंगे। इसी तरह से आपको आगे ध्यान देना है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल का आप इतना याद रखना कि MS एक्सेल होता है उसे कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? डेटाबेस प्रोग्राम। किसको कहा जाता है? आप बोलना, MS एक्सेल को क्या कहा जाता है? डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके पटवार के लिए रामबाण की तरह साबित होगा, ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा आप इस वीडियोस के ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा। आपको MS वर्ड से जितने भी हम वीडियोस बनाएंगे, 2 से 3 वीडियोस, उसमें सारा का सारा आपका टॉपिक एकदम निचोड़ के रख देंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको लगे हाँ नहीं आता है मैं, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सटेंशन नाम होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इस MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? PPTX, DOCX,
TXT या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .docx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? .docx हो जाएगा। इसी docx को फ्रेंड्स आप बोलेंगे MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम, यानी PPTX होता है ये पावर पॉइंट का होता है, TXT होता है ये नोटपैड का होता है, TXT होता है ये किसका होता है? नोटपैड का होता है, और ये होता है पावर पॉइंट का होता है। ये जो MS वर्ड के अलावा ये पावर पॉइंट का हो जाएगा, कौन सा? PPTX। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है फ्रेंड्स .docx। क्या होता है? .docx होता है। एक्सटेंशन के माध्यम से किसी भी फाइल की पहचान कर सकते हैं, यानी एक्सटेंशन किसके लिए होता है? तो किसी भी फाइल की पहचान करनी हो कि भाई ये फाइल किस में बनी हुई है, तो उसी पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्सटेंशन का किया जाता है। तो MS वर्ड के अंदर बनने वाली फाइल क्या बोलेंगे? .docx बोलेंगे। अगर बात PPTX की करें तो PPTX को आपको याद रखना, PPTX किसका होता है? पावर पॉइंट का होता है, ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। अगर बात करें TXT की तो TXT आपको याद रखना ये नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। यानी ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट है, काफी महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, आपकी जो भी कमेंट होगी उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आज का वीडियो MS वर्ड से संबंधित है, और कल लेके आएंगे MS वर्ड पार्ट 2, और इन दोनों के अंदर हम पूरी तरह से MS वर्ड को पूरा कवर करवा देंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको कंफ्यूज करे। यहाँ पे क्वेश्चन है MS वर्ड का डिफॉल्ट। MS वर्ड में जो डिफॉल्ट जो फॉन्ट होती है, MS वर्ड में जो डिफॉल्ट क्या होती है? फॉन्ट होती है, वो कौन सी होती है? तो आपको याद रखना, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कालीबेरी या फिर कम्बीरिया। जल्दी राइट आप आंसर बोलेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कालीबेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबेरी। यहाँ पे ये है तो फ्रेंड्स सारे के सारे किसके प्रकार है? ये सभी के सभी किसके प्रकार है? फॉन्ट के ही प्रकार है। लेकिन फॉन्ट में भी वो फॉन्ट कौन सी है जो डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होती है? तो आप डिफॉल्ट रूप के लिए आप क्या बोलेंगे? कालीबेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कालीबेरी बोलेंगे। आगे वाला फ्रेंड्स इसका विश्लेषण देख लेते हैं। MS वर्ड में डिफॉल्ट जो फॉन्ट होती है, MS वर्ड में जो डिफॉल्ट फॉन्ट होती है वो कौन सी होती है? कालीबेरी बॉडी होती है। MS वर्ड में जो डिफॉल्ट जो फॉन्ट की साइज पूछी जाए, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज पूछी जाए तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11 होती है। MS वर्ड में अगर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पूछी जाए, MS वर्ड में अगर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पूछी जाए, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, तो आप बोलेंगे डिफॉल्ट फॉन्ट की स्टाइल तो कौन सी होती है? रेगुलर होती है। यानी एक क्वेश्चन से आपको इससे संबंधित जितने भी बनने वाले क्वेश्चन वो सारे के सारे आपको बताए जा रहे हैं। फ्रेंड्स दावा है फ्रेंड्स इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आगे वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेडर व फुटर को इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा कमांड हेडर व फुटर को इंसर्ट करने के लिए, हेडर व फुटर को इंसर्ट करने के लिए जो कमांड होता है वो कमांड किस मेन्यू में होता है या किस टैब में होता है? उस टैब का नाम बताना जिसमें ये हेडर और फुटर होता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट, क्योंकि हेडर व फुटर कहाँ पे होता है? इंसर्ट के अंदर होता है। किसी दस्तावेज में ऊपर की ओर कोई लिखना है तो किसका उपयोग करेंगे? हेडर का। यानी ऊपर एक दस्तावेज में आप लिखेंगे, ये सभी के सभी जितने भी दस्तावेज होंगे उन सभी के अंदर आपको दिखने को लगेगा ये हेडर कहलाता है। फुटर का मतलब होता है पेज के सबसे निचले भाग में कुछ लिखना जो सभी पेज पे प्रदर्शित किया जाए, यानी इसी के लिए किया जाता है उपयोग हेडर व फुटर। आगे वाला फ्रेंड्स इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इंसर्ट टैब, यानी आपको ध्यान रखना है कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब हो जाएगा। हेडर फुटर कहाँ पे होता है? इंसर्ट टैब में होता है। आपको याद रखना मेरे फ्रेंड्स, अगर बात हो जाए इंसर्ट टैब की तो इंसर्ट टैब के अंदर ही क्या होता है? हेडर व फुटर होता है। यानी हेडर व फुटर का इस्तेमाल आप करना चाहते हो तो किसका उपयोग करेंगे? इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे। आपको याद रखना हेडर फ्रेंड्स याद रखना पेज के सबसे ऊपर वाले भाग में डाला जाता है, जिसके द्वारा फाइल के सभी पेजों में एक साथ नाम, आकृति आदि डाल सकते हैं। यानी आपने एक पेज में लिखा ऐसा का ऐसा सभी पेज के ऊपरी भाग में दिखाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? हेडर का उपयोग करेंगे। जबकि पेज के नीचे भाग में कुछ लिखना जो सभी के अंदर दिखना चाहिए तो उसके लिए आप उपयोग करेंगे फुटर। हेडर व फुटर मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इंसर्ट मेन्यू के महत्वपूर्ण कमांड है जो दस्तावेज के ऊपर की ओर लिखने के लिए हेडर और नीचे की ओर लिखने के लिए सुविधा देता है फुटर।
सभी विद्यार्थियों को एक बार और भी बोल देता हूं, जो बाद में भी जस्ट लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन हुए उनको भी संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने आ चुका है। पटवार के लिए मात्र अभी 10 दिन का समय बचा है। जी जान से आप जोर लगा दीजिए ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा न मिले जो आपको यहाँ पे डाउटफुल पैदा करे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है। यानी अलाइनमेंट का मतलब आपको याद रखना फ्रेंड्स, पेज होता है जैसे एक तो लेफ्ट साइड से लिखना, एक लिखना फ्रेंड्स राइट साइड से, एक लिखना फ्रेंड्स सेंटर से लिखना, यानी यही पेज के अंदर जो लिखने का तरीका होता है वो कहलाता है अलाइनमेंट। यानी कौन सी दिशा से लिखना प्रारंभ करना, कौन सी दिशा में लिखना हमें मैटर, वो अलाइनमेंट तय करता है। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 प्रकार के तो होते हैं, आपको याद रखना है अलाइनमेंट। ये 4 प्रकार के क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। ये अलाइनमेंट 4 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन इसने पूछा डिफॉल्ट अलाइनमेंट, और डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट होता है। कौन सा होता है, डिफॉल्ट, यानी जो पहले से तय होता है हमेशा उसी टाइप से लिखा जाएगा तो वो लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। लेफ्ट की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल एल होती है। क्या होती है, कंट्रोल एल होती है लेफ्ट की शॉर्टकट कुंजी। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसके द्वारा टेक्स्ट को बाईं ओर से जो लिखा जाता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, टेक्स्ट को बाईं ओर से लिखा जाता है। इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल एल होती है। इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल एल होती है, किसकी, लेफ्ट की। अब आप याद रखना राइट, तो राइट भी अलाइनमेंट का प्रकार होता है। इसके द्वारा टेक्स्ट को दाएं ओर से लिखा जाता है, इसके द्वारा टेक्स्ट को दाएं ओर से लिखा जाता है। राइट साइड की शॉर्टकट की जो होती है ये होती है फ्रेंड्स कंट्रोल आर होती है। इसके अलावा एक मध्य में लिखने के लिए ऑप्शन होता है अलाइनमेंट का, वो होता है सेंटर, और सेंटर के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट को बीच में लिखा जाता है पेज के, और बीच में जो लिखने के लिए शॉर्टकट कुंजी उपयोग में ली जाती है वो होती है कंट्रोल ई होती है। यानी कंट्रोल सी नहीं बोलेंगे सेंटर की, कंट्रोल ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंट्रोल ई। जस्टिफाई एक ऐसा अलाइनमेंट का प्रकार जो लेफ्ट व राइट दोनों साइड से समान मार्जिन देता है, यानी लेफ्ट व राइट दोनों साइड से समान मार्जिन देने का कार्य करता है, वो होता है जस्टिफाई। इसके द्वारा किसी टेक्स्ट को दोनों साइड में जस्टिफाई किया जाता है। कंट्रोल जे इसकी क्या होती है, शॉर्टकट कुंजी होती है, किसकी, कंट्रोल जे किसकी होती है, जस्टिफाई की होती है। और आप याद रखना ये टेक्स्ट दोनों ओर से अलाइन करता है, लेफ्ट व राइट साइड से सेम मार्जिन देके दोनों ओर से अलाइनमेंट करने का कार्य करता है। फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल व बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल व बड़ा प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रॉप कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप हो जाएगा। वर्ड आर्ट में अक्षरों की एडिटिंग होती है, क्लिप आर्ट में इमेज व अन्य वीडियो क्लिप्स आपको मिल जाते हैं, क्विक पार्ट अलग होता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रॉप कैप यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ड्रॉप कैप। तो आप ध्यान रखना कि ड्रॉप कैप होता है, ये ड्रॉप थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान देंगे, क्वेश्चन स्क्रीन के सामने बहुत ही विश्लेषण के द्वारा समझाया जा रहा है, थोड़ा आप स्क्रीन के सामने निगाह रखेंगे और ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में फिट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने वाला है। फ्रेंड्स आप याद रखना कि ये ड्रॉप कैप होता है, ये इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, इंसर्ट मेन्यू में स्थित होता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ व लाइनों के पहले अक्षरों को अपनी आवश्यकता अनुसार ड्रॉप या कैपिटलाइज करने की सुविधा देता है। कौन, ड्रॉप कैप। इसके अलावा वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट क्या होता है, तो यह इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। किसी भी पेज वर्ड टेम्पलेट में नाम को डिजाइन करने के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है। यानी अगर नाम कोई लिखा हुआ है, टेक्स्ट को डिजाइन करना, तो आप वर्ड आर्ट का उपयोग करेंगे। क्विक पार्ट क्या होता है, तो यह इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को तुरंत पाठ्य के टुकड़ों जैसे सारांश, लेख आदि से हम यहाँ पे मिला के बना सकते हैं। यानी लेखक का नाम है, वर्ग है, विशेष टिप्पणियाँ, कंपनी का नाम है, कंपनी का पता है, ये क्विक पार्ट से आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा क्लिप आर्ट है, तो आप याद रखना क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज कहा जाता है। क्लिप आर्ट को क्या कहा जाता है, रेडी टू यूज कहा जाता है। ये थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना कि क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट उपस्थित किसमें होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही होता है। कहाँ पे स्थित होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर स्थित होता है। इसके द्वारा फाइल में इंटरनेट के माध्यम से तस्वीर आदि को इंसर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेडी टू
है ना फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे इसको, रेडी टू यूज कहा जाता है। किसको रेडी टू यूज कहा जाता है आप याद रखेंगे, क्लिप आर्ट होता है इसको रेडी टू यूज कहा जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पूछ रहा है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। नया आपको अगर मतलब पैराग्राफ में कोई नया पेज दस्तावेज आपको डालना है तो आप कीबोर्ड की कौन सी की दबा के यहाँ पे यूज कर सकते हैं, Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+O या Ctrl+S। यानी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो कौन से शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कौन सी कुंजी दबाएंगे, यहाँ पे Ctrl+N दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Ctrl+N। Ctrl+C तो होती है वो कॉपी की होती है, Ctrl+C किसकी होती है, कॉपी की होती है। Ctrl+O होती है वो ओपन की होती है, Ctrl+O किसकी होती है, ओपन की। और ये तो होती है किसकी होती है, वो होती है सेव की होती है। किसकी होती है, सेव की होती है, Ctrl+S। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। Ctrl+N क्या लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ Ctrl+N। अब Ctrl+N होता है, Ctrl+N ये नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसका, नया आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N दबाएंगे। Ctrl+C होता है, ये सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी आपने जो सिलेक्ट किया उसको कॉपी करना तो आप क्या दबाएंगे, Ctrl+C को यूज करेंगे। Ctrl+O, तो Ctrl+O क्या कार्य करता है, पहले से सेव की हुई फाइलों को अगर खोलना चाहते हैं यानी ओपन करना चाहते हैं, पहले से सेव किए तो उसको आप ओपन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, Ctrl+O का उपयोग करेंगे। अगर बात होती है Ctrl+S की, तो Ctrl+S किसके लिए होता है, यानी फाइल को कंप्यूटर में सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। फाइल को सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S का आप उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन के सामने आ रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खाली जगह टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट व इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये किस मेन्यू के अंदर जाके करना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू, होम मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू या डेटा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका उपयोग कहाँ से किया जाएगा, होम मेन्यू से ही किया जाएगा। यानी आप इसका राइट आंसर बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट कहाँ पे होता है, होम मेन्यू के अंदर होता है। आगे फ्रेंड्स इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी आपको याद रखना है क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। ये कहाँ पे होता है, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट यहाँ पे कहाँ पे होता है, होम मेन्यू में उपस्थित होता है और पैराग्राफ ग्रुप में ये उपस्थित होते हैं। होम मेन्यू के कहाँ पे उपस्थित होता है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये भी उपस्थित होता है। इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता क्या, तो आप बोलेंगे कि सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की दूरी बढ़ाने के लिए, सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की दूरी बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज का मतलब दूरी बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब दूरी कम करना। यानी इंक्रीज इंडेंट का मतलब ये होता है कि सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की दूरी बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। आप इसका शॉर्टकट रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और अगर आप Ctrl+M दबाएंगे, Ctrl+M से आप याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसमें तो न्यू स्लाइड, Ctrl+N से आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तो आप याद रखना है कि न्यू स्लाइड डाली जाती है। क्या डाली जाती है, न्यू स्लाइड। लेकिन आप ये याद रखना कि यहाँ पे MS वर्ड के अंदर Ctrl+M से अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो Ctrl+M से क्या हो सकता है, आप जो सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर उल्टी बात करें डिक्रीज यानी कम करना लेवल को, तो सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पैराग्राफ को अगर जो पैराग्राफ की जो बढ़ी हुई दूरी को वापस कम करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, डिक्रीज इंडेंट का करेंगे। और इसी डिक्रीज इंडेंट का पूछा जाता है शॉर्टकट कीज, तो आप यहाँ पे बोलेंगे Ctrl+Shift के साथ में M दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Ctrl+Shift के साथ में आप क्या दबाएंगे, M को दबाएंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने सबसे अंतिम क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। डॉक्यूमेंट में किस कुंजी द्वारा नया पेज, डॉक्यूमेंट में किस कुंजी द्वारा नया पेज इंसर्ट किया जा सकता है। आप बोलेंगे पेज अप, एंटर, बैक स्पेस या डिलीट। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटर हो जाएगा। यानी एंटर कीज के द्वारा आप डॉक्यूमेंट में नया पेज डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपके पास में एक भी डाउट नहीं रहे। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, पेज अप
पेज अप का आप जान देंगे। पेज अप का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट पे अगले पेज पर जाने के लिए पेज अप का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट जो बहुत सारे बने उसमें अगले पेज पर जाना है, जो ऑलरेडी बना हो उस पेज पे जाना है, तो आप यहाँ पे पेज अप का उपयोग करेंगे। अगर बात हो रही है एंटर की, तो एंटर से क्या होता है कि पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में अगर नया पेज इंसर्ट करना है तो आप कीबोर्ड की कौन सी की दबा सकते हैं, एंटर दबाएंगे तो आप एंडिंग में चले जाएंगे। जैसे भी और भी एंटर दबाएंगे, ओके के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास में यहाँ पे नया पेज एंटर हो जाएगा। बैक स्पेस, तो बैक स्पेस भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए, बाईं ओर से, दाईं ओर से नहीं, कहां से, बाईं ओर से अक्षरों को मिटाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, बैक स्पेस का। और यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट, तो डिलीट में होता है दाईं ओर से। इतना याद रखना कि डिलीट से दायां याद रखना और बैक स्पेस से बायां याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये हम लेके आए थे आपके लिए MS वर्ड पार्ट फर्स्ट, MS वर्ड पार्ट 2, MS वर्ड पार्ट थर्ड, ये सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करे। फ्रेंड्स, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन के साथ में सबसे ज्यादा जो विश्लेषण बताया MS वर्ड का, वो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए आपकी और भी समस्या है, क्या समस्या उसका समाधान किया जाएगा। संध्या कंप्यूटर के ऊपर अगर नए स्टूडेंट कोई जुड़े हैं तो उनको भी संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाला हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।